आपको पता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं, ये पता है? नंबर्स तो पता है ना, 2 3 5 -2 -7, और वेरिएबल पता है x y z। अगर आपसे कोई बात करता है एक्सप्रेशन की, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई एग्जांपल है क्या? कोई बता सकते हैं व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एक हम छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप इसको देख के बताइएगा। ये 3x² -4xy प्लस 17 क्या हमारे पास है? 3x² -4xy प्लस 17। ये एल्जेब्रिक क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है बेटा? ये क्या क्या है इसमें? इसमें वेरिएबल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, न्यूमरल्स भी हैं, प्लस साइन भी है और माइनस साइन भी है। इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है? x और y है, और न्यूमरल्स क्या क्या है? 3 है, -4 है और 17 है। पहली बात क्लियर हो गई? तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ व्हाट? नंबर्स एंड लिटरल्स आर वेरिएबल्स। ये क्लियर हो गया? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हम अब 3 चीजें कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमको आपको यह बताना है कि इसमें टर्म्स कौन कौन से हैं। पहला हम क्या कर रहे हैं? टर्म्स पता है कौन कौन से हैं? कौन कौन से टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। एक टर्म कौन है बेटा? एक है 3x²। दूसरा टर्म क्या है? -4xy। क्लियर है? और तीसरा टर्म क्या है? 17 है। समझ में आ गई बात? पहली बात हो गई कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। दूसरा आपने कह दिया टर्म्स क्या है। क्लियर है? अब उस टर्म्स में हम जब इसकी बात करते हैं, हम कहते हैं साहब इसके फैक्टर्स कौन कौन है? इसका फैक्टर है 3x और x। हमारी बात समझ में आ रही है? 3 एक बार आया है, x एक बार आया है, x एक बार आया है। इसमें क्या क्या है बताओ? यस, इट इज -4x एंड y, और वो तो 17 है। तो आपने क्या क्या देख लिया? आपने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। यहां तक क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब देखिए, अगर आपको कोई भी एक टर्म दिया जाए, जैसे अगर कहते हैं कि -3x² y, तो इसमें कोफिशिएंट कौन है? इसमें -3 को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये कोफिशिएंट है। और कैसा कोफिशिएंट है? ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, माने नंबर वाला कोफिशिएंट है। जैसे आप कहते हो, एक और देखो, 5xyz, वेरिएबल क्या क्या है? xyz। इसमें कोफिशिएंट कौन है? इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 5 हो गया। यहां तक क्लियर है? कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट, आप ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ x, याद रखिए। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 5yz। x को छोड़ करके जो हो गया उसको क्या बोलेंगे? अब बताओ, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z और व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? क्लियर हो गया सबको? तो हमने देखा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गए, टर्म्स क्या हो गए, ठीक है, फैक्टर्स क्या हो गए, कोफिशिएंट क्या हो गया। और अगर किसी एक हमारे पास टर्म दिया हुआ है तो उस टर्म में एक तो हमारे पास न्यूमरल या न्यूमेरिकल टर्म में कोफिशिएंट होता है, लेकिन अगर इन जनरल कोफिशिएंट की बात करते हो तो किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना हो तो उसको छोड़ करके जो होगा सब उसका क्या होगा? कोफिशिएंट। यहां तक क्लियर हो गया? एक होता है मोनोमियल, सुना है हमने? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। 3 चीज, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हुए। मोनो माने होता है एक, मोनो माने क्या होता है? एक। बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब सेप्टा मतलब ऑक्टा, नैनो, डेका। क्लियर हो गई बात? हम लोग बात कर रहे हैं मोनोमियल की। मोनोमियल किसको बोलेंगे? जिसमें सिर्फ एक टर्म होगा उसे हम मोनोमियल कहेंगे। मोनोमियल का एग्जांपल बताइए। भाई आप लिख सकते हो 3, या लिख सकते हो 3xy, लिख सकते हो -4xy, -7x² y² z²। हमारी बात समझ में आ रही है? क्या हम बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? भले ही प्लस या माइनस हो, लेकिन टर्म एक ही रहेगा तो हम बोलते हैं वो क्या है? मोनोमियल है। लेकिन बाइनोमियल की बात करते हो तो जैसे आपने कह दिया कि 3 + y, आप लिखते हो 3xy -17z x + y²।
माइनस 5x² प्लस 7z², ये क्या हो गया? ये हो गया बाइनोमियल। बात समझ में आ रही है? मोनोमियल समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हों, जैसे एक्स वेरिएबल जितने भी हों, लेकिन जब तक वो प्लस माइनस के साथ कोई दूसरा वाला उसमें अटैच नहीं होगा तो वो मोनोमियल रहेगा। और अगर दो हो गए तो क्या हो गया? क्या उसको बोलेंगे बेटा? बाइनोमियल बोलेंगे। और जैसे आप कहते हो x प्लस वाई माइनस 1, 3 टर्म हो गए। अगर आप कहते हो 2x² 3y² माइनस 4z, ये क्या है? ट्राइनोमियल है। कैन एनीवन गिव सम अदर एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल? बोलिए। 9 प्लस x प्लस y। अब जो हम बताने जा रहे हैं, आप ये बताइए कि x प्लस 2x प्लस 3x ये क्या है? ये क्या है? ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है? ये मोनोमियल है। क्यों मोनोमियल है बताओ? बेसिकली ये क्या है? ये 6x है। क्लियर हो गई बात? सबको समझ आ रही बात? देखो ये x प्लस 2x प्लस 3x, ये देखने में 3 लग रहा है लेकिन है एक ही है। x प्लस 2x प्लस 3x मतलब क्या? वो 6x है। तो इसलिए हमने क्या बोला कि ये बेसिकली क्या है? ये मोनोमियल है, वो ट्राइनोमियल नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब बताओ x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई, ये क्या है? प्लस एक्स। देखो x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो हो गया x प्लस वाई प्लस 2z। तो x प्लस वाई प्लस 2z क्या हुआ? ये ट्राइनोमियल हो गया।